हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर एक नया वीडियो के साथ। और मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ ये बात करने वाला हूँ कि आपको क्या बनाना चाहिए, एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, इनके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए और इनके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बात करने वाला हूं कि पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, मिनिमम 2 पर्सन मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो पार्टनरशिप फर्म एक्ट है वो जो भी पार्टनरशिप फर्म होते हैं उनको रेगुलेट कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 20 तक आप जा सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो है एक तरीके से एक लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। इट्स मीन कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है पार्टनरशिप फर्म पे या लायबिलिटी होता है तो उस केस में पर्सनली उनके पार्टनर्स लेवल है, ये चीज़ आपको समझना है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म जो है रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते हैं, आपकी इच्छा, आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, एक बात। दूसरा, आप चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो इसके पास रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म हर एक स्टेट का अपना है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप फर्म का ऑप्शनल है और इसका रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट में फिजिकल है, कुछ स्टेट में ऑनलाइन इसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। तो बेसिक पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के बारे में बात कर रहा हूँ। एलएलपी जो है वो रेगुलेट होता है एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग, जिसमें मिनिमम 2 पर्सन एलएलपी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो इसमें पार्टनर हो सकते हैं अनलिमिटेड हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में जो पैसा लगातार मैनेज करता है उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं, कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको मेंबर बोलते हैं और जो मैनेज करता है डायरेक्टर बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एलएलपी जो पैसा लगाता है उसको पार्टनर बोलते हैं और इसको जो एलएलपी को मैनेज करता है उसको डिजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक तो एलएलपी में जो पैसा लगाएगा उसको पार्टनर बोलेंगे जो मिनिमम 2 पर्सन हो सकता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकता है, और जो इसको मैनेज करेगा उसको डिजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं जो मिनिमम 2 होना चाहिए और वो 2 पर्सन इसको एलएलपी को मैनेज करेगा। एलएलपी एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी है, जस्ट लाइक अ कंपनी। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी में जो एंड होता है, प्राइवेट लिमिटेड केस में प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, पब्लिक कंपनी केस में लिमिटेड लगा होता है, वैसे ही इन द केस ऑफ एलएलपी जो ऑर्गेनाइजेशंस के नेम के लास्ट में जो है एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होता है। और पार्टनरशिप फर्म एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रॉपर जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म का जो रूल्स रेगुलेशन जो सारा मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में होता है, इन केस ऑफ कंपनी जो सारा रूल्स रेगुलेशंस एमओए ओए में होता है, और इन केस ऑफ एलएलपी सारा जो रूल्स रेगुलेशन कंट्रोल रेगुलेट जो होता है सो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मस्ट है मेरे दोस्तों। और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन होता है। एलएलपी में मिनिमम कोई कैपिटल क्राइटेरिया नहीं है, जितना चाहें आप उतना कैपिटल से आप अपना एलएलपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी इच्छा कितना आप कैपिटल रखना चाहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा जो है एलएलपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जिसका प्रोसेस ऑनलाइन है जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये कुछ मैंने आपको एलएलपी के बारे में बता दिया। अब आपको जो समझना है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस हम लोग बात कर लेते हैं, देन हम रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। डिफरेंसेस जैसे एलएलपी को रेगुलेट कंट्रोल कौन करता है, एलएलपी एक्ट करता है। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट करता है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पर्सन मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, एलएलपी में मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मींस नेवर डाई, गोज फॉर एवर। एक बार रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन एज पर लॉ होगा और क्लोजर भी होगा तो एज पर लॉ होगा प्रॉपर, ठीक है जी। और इन केस ऑफ लायबिलिटी का बात करें तो पार्टनरशिप हमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इन द केस ऑफ एलएलपी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनपेड अमाउंट तक की, जितनी उनकी अगर कोई ड्यूज हैं, शेयर उन्होंने जो एलएलपी में ले रखा है उसका अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो उनकी लायबिलिटी होती है। पर्सनल लायबिलिटी
नहीं होती है एलएलपी में, तो ये चीज़ आपको फायदे हैं। दूसरा, अगर एक बार आप पार्टनरशिप फर्म, आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है आपको पता है, बट एलएलपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। पार्टनरशिप फर्म में आप रजिस्ट्रेशन चाहें तो करवा लें, नहीं भी करवा सकते हैं, बट एलएलपी में आपको करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। दोनों के केस में कैपिटल आप जो चाहें उतना से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ डिफरेंसेस बात करा, मैं रजिस्ट्रेशन का पार्ट में आ रहा हूँ। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है कि एक जो भी आपके पार्टनर्स उनके आईडी एड्रेस लेने हैं, इसके अलावा एक पार्टनरशिप डीड बनेगा, इसमें सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है प्रॉपरली एग्रीमेंट में, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉसेस शेयर होंगे, क्या कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन अकाउंट ऑपरेट करेगा, ये सब सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, नाम क्या है, सारा चीज़। एलएलपी के केस में एलएलपी एग्रीमेंट में सारा चीज़ें मेंशन होता है। अब ये सारा आपने पार्टनरशिप डीड बना दिया। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी होगा, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, नहीं कराना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड बना लें। उसके बाद आप कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी या उद्यम रजिस्ट्रेशन करके आप अकाउंट ओपन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे रजिस्ट्रेशन करवाना तो जो डॉक्यूमेंट आप डीड बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म सोसाइटी जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है, और देन आप अकाउंट ओपन करें, जीएसटी लें और अपना काम फंक्शन में करें पार्टनरशिप फर्म के केस में। बट इन द केस ऑफ एलएलपी आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एलएलपी में जस्ट लाइक ए कंपनी होता है। तो वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या होगा, एक नेम अप्रूवल फाइल करेंगे एलएलपी केस में, और साथ में जो भी उनके डिजिग्नेटेड पार्टनर उनका डीएससी अप्लाई करें। डीएससी आने के बाद जब तब तक नेम अप्रूवल भी एलएलपी का आ जाएगा, देन नेम अप्रूवल करने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सारा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जो भी उसके पार्टनर्स हैं एलएलपी के, उनके आईडी एड्रेस प्रूफ लगेंगे, फोटो, मेल आईडी, मोबाइल नंबर सारा चाहिए, प्लस जो भी ऑफिस दिखाएंगे वहाँ का बिजली बिल वगैरह सारा आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट नेम अप्रूवल आने के बाद एलएलपी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में सारे अटैच होंगे, फाइल होंगे। आफ्टर रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी सारा कुछ अगर सर्टिफाई होता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और साथ के साथ पेन टेन वगैरह इशू हो जाता है। उसके बाद आपको जीएसटी लेना तब जीएसटी अप्लाई करें। ये सारा चीज़ एलएलपी का हो जाने के बाद देन अकाउंट ओपन करें और अपना फंक्शन में काम करें। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लाइंसेस का। इन केस ऑफ अगर पार्टनरशिप फर्म है, ईयरली कंप्लाइंसेस में क्या करना है, एक तो अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो आपको जीएसटी रिटर्न हर एक मंथ फाइल करना है। इसके अलावा आईटीआर, पार्टनरशिप फर्म के केस में आईटीआर फॉर्म 5 जाएगा, ठीक है जी। और अगर एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर टर्नओवर लिमिट ऑडिट से ज़्यादा है तो उसके इसमें ऑडिट भी होगा, आईटीआर फाइल होगा, ऑडिट भी अगर जरूरत होगा तो जाएगा। और अगर आपने कोई भी और भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उसकी कंप्लाइंसेस करना है इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट इन द केस ऑफ एलएलपी आपको क्या क्या करना है तो सुनना ध्यान से आप लोग। एक तो अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो वो आपको कंप्लाइंसेस करना है। दूसरा, एलएलपी एक्ट में अगर जो भी प्रोविजन है रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना है। तीसरा, एलएलपी को आईटीआर फॉर्म 5 के थ्रू फाइल होगा, और उसका आईटीआर फॉर्म 5, और अगर टर्न ऑडिट, अगर आप इनकम टैक्स ऑडिट में फॉलो करते हैं तो ऑडिट कराएं। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी की जो कंप्लाइंसेस हैं वो है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करना होता है ईयरली बेसिस पे रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी को। तो फॉर्म 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलएलपी के लिए जो ईयरली फाइल होगा, और एनुअल रिटर्न है जो फॉर्म 11 में जाएगा, जो एनुअली फाइल होगा। ये आपको एलएलपी केस में करना है, ये चीज़ें ध्यान रखें। और आपको अगर किसी तरीके से कंफ्यूजन आता है तो आप एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं जी। नमस्कार।